नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा को लेकर जो जाल बुना गया था, उस जाल में जो लोग फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं, आज के पाठक खुद उन फर्जी शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच करने के लिए विभाग पहुंच गए। हालांकि आज शिवरात्रि की वजह से छुट्टी है, फिर भी वो पहुंचे और जिन 30 शिक्षकों को बुलाया गया था उसमें से तो 8 आया ही नहीं, और जो आए उसमें से एक फर्जी शिक्षक पकड़ा गए हैं, ऐसी खबर आ रही है। और उस फर्जी शिक्षक ने जो पाठक को जानकारी दी है कि कैसे उनको STET का सर्टिफिकेट गलत मिला, कैसे मिला उनको, ये उसको खुद समझ में नहीं आया कि कैसे उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो नौकरी में आए। लेकिन पूरे रैकेट की जानकारी उन्होंने ज़रूर दे दी कि किस तरीके से उनको ये नौकरी मिली। उसमें शिक्षा विभाग के कौन कौन से अधिकारी शामिल थे। पाठक यही जानना चाहता था कि भाई ये जो खेल हो रहा है, उस खेल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की क्या भूमिका है। तो शिक्षा विभाग की अधिकारियों की ही सबसे बड़ी भूमिका है। आज पहली बार पाठक को इस सत्य से सरोकार होना पड़ा है कि कैसे पूरे बिहार में इस तरीके से फेक डिग्री, मतलब एक ओरिजिनल है, बाकी फेक बहाली करके शिक्षा विभाग के अधिकारी मालो माल हुए हैं। कैसे वो मंथली ऐसे शिक्षकों से पैसा वसूली करते हैं। सब कुछ पाठक को आज आईने की तरह अपना वो चेहरा विभाग का वो आज देख लिए कि भाई जिसके सहारे वो बिहार में शिक्षा सुधार का बीड़ा उठाए हैं, वो कितने ईमानदार और चरित्रवान हैं। आज पाठक ने उस महसूस कर लिया, खुल्ला महसूस कर लिया। खुद हैरान थे कि किस तरीके से BRC से लेके पटना मुख्यालय तक सबको पता है कि कितने फर्जी शिक्षक, जिस फर्जी शिक्षक को पकड़ने के लिए इतने तरीके का जुगत विभाग द्वारा बैठाया गया। कंप्यूटर से सब डाटा, ई शिक्षा कोष, तो सक्षमता, तो BPSC, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, सब कुछ डाटा को ऑनलाइन करके एक दूसरे से डाटा को कैसे मिलाए, कैसे उससे बाहर निकाले फर्जी शिक्षकों को। इतनी बड़ी कवायद करने के लिए जो हजारों हजार कह सकते हैं कि शिक्षकों का डाटा कलेक्ट करने में जो विभाग को सर्वर बिठाना पड़ा, यह जानकर पाठक हैरान रह गए कि उसे तमाम जो इसे शिक्षक हैं, 100% शिक्षक जो फर्जी हैं उसकी जानकारी मुख्यालय तक भी है, क्योंकि उसका शेयर मुख्यालय तक आ रहा है। आज पाठक को ये सरोकार हो गया कि जो भी फर्जी शिक्षक काम कर रहे हैं, जो भी अयोग्य लोग काम, जिनको योग्यता नहीं है लेकिन वो शिक्षक बने हुए हैं, वो सारे शिक्षक आज कार्यरत हैं। उसमें उसके पीछे बड़ी भूमिका BRC से लेके राज्य मुख्यालय तक बैठे अधिकारियों की है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पाठक ऐसे ये जो चेन है, उस चेन को कैसे तोड़ पाते हैं, क्योंकि आज उस कड़ी को उन्होंने बहुत करीब से महसूस किया है कि किस किस स्तर पर खेल हुआ और कितने करोड़ों रुपये सरकार के खजाने से लूटा गया है। इसका एहसास आज पाठक को हुआ है। किस तरीके से कोर्ट में केस करा के पूरी तौर पर जजमेंट भी टीचर के फेवर, ऐसे टीचर के फेवर में नहीं है, लेकिन उस ऐसे जजमेंट के आड़ में अलग तरीके से कानून सलाहकार से सलाह लेकर 10-10 करोड़ रुपए का भुगतान किए हैं बिहार में शिक्षकों को। ये सारी जानकारी आज के पाठक को इस फर्जी रैकेट के खुलासे के दौरान सामने आया है। अब देखना यह है कि पाठक इस पर कार्रवाई किस तरीके से करते हैं, क्योंकि सरकार की भी पहली प्राथमिकता है फर्जी शिक्षकों को बाहर निकालना। लेकिन आज जो चीज़ें सामने आई हैं, उससे तय हो गया कि फर्जी शिक्षकों पर जो कार्रवाई, जिस अभियान की शुरुआत टाइम्स ऑफ स्वराज ने की थी, आज वो रंग लाता हुआ दिख रहा है।